नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल के परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 अभी क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसके तहत हमें क्या करना होता है सर? हमें साप्ताहिक वीकली योजनाएं बनानी थी और डेली योजनाएं बनानी थी, रजिस्टर मेंटेन करना था। तो इसके तहत हम आपको वीक 1, वीक 2, वीक 3, क्लास 3 से 5, कक्षा 6 से 8 साप्ताहिक और आपका जो है दैनिक कार्य योजना लगातार आपको उपलब्ध कराया है। उसके अंदर आपको टाइम टेबल भी बताया था, समूहीकरण भी बताया था, परिणाम का विश्लेषण कैसे करना है, सब कुछ चीजें आपको बताई थी। ठीक है। और अभी जो वीक 3 आपका चल रहा है, उस वीक 3 की कार्य योजना भी मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन अब कुछ शिक्षक साथियों की बहुत सारी समस्याएं आ रही है ना। जैसे शिक्षक सम्मेलन को लेकर कि सर हमारे 26-27 को शिक्षक सम्मेलन है, उस दिन की एंट्री करें कि नहीं करें, स्कूल बंद है एंट्री करें कि नहीं करें, सप्ताह कहां से कहां तक माने, छुट्टी के दिन कार्य योजना बनाए कि नहीं बनाए, एप 100% दिखा नहीं रहा है। ठीक है। फॉर्मेट में क्या फॉर्मेट भरना जरूरी है या समूहीकरण में बदलाव कर सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन के और भी जो आपकी क्वेरीज हैं, इन सबका जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटे से छोटा रहे, 8 से 7 से 8 मिनट का लगभग मेरा ये विचार है। ठीक है। और जल्दी हो गया तो जल्दी समाप्त कर देंगे। देखिए, आपको अगर अभी तक योजनाएं नहीं मिली है तो योजनाओं के लिए आप वीडियो देख सकते हैं या टेलीग्राम में जाकर के सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपके जो है कमेंट की क्वेरीज को मैं सोल्व करूंगा। अभी भी वैसे कोशिश करूंगा कि मैं लूं। ठीक है। पहली समस्या, सर सप्ताह कहां से कहां तक माने? तो सर एक बात ध्यान रखिए, सप्ताह कहां से कहां तक माने में सीधी बात ये ध्यान रखिए, अगर आपका स्कूल चलेगा, अगर आपके स्कूल के अंदर वर्किंग डे है, उस दिन चाहे आप स्कूल में है या नहीं है, अगर आपका वर्किंग डे है तो उस दिन का आपका प्लान भी होना चाहिए और उस दिन का आपका प्लान जो है इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, यानी कि पढ़ाया भी जाना चाहिए। अब सवाल आता है, सर मैं तो स्कूल में हूं नहीं। आपको क्या बना रखा है सर? आपको प्रभारी बना रखा है। आपको मैम क्या बना रखा है? आपको प्रभारी बना रखा है। ठीक है। आप जब एब्सेंट हैं, आप विद्यालय में व्यक्तिगत रूप से नहीं है, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रभारी नंबर 2 कह सकते हैं या उसको सह प्रभारी कह सकते हैं, को इंचार्ज अपन कह सकते हैं। तो उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो इस काम को पूरा कराएगा या कराएगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सितंबर है। ठीक है सर, ये आपका सितंबर है। सितंबर में अपन ने ये रामायण कब ये प्रोग्राम हमने कब से शुरू करा? सर ये 5 सितंबर से मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन था, 5 सितंबर को उन्होंने उद्घाटन कर दिया था और उसके बाद से लगातार ये प्लान चल रहा है ना। तब मैंने जो फर्स्ट में योजना बनाई उसके अंदर मैंने आपको 6 तारीख बताई थी कि 6 तारीख से हमें शुरू करना है ना। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री साहब ने तो उद्घाटन कर दिया 5 तारीख को, हम 6 से क्यों करें? सर 5 की हमारी छुट्टी थी, शायद ईद की छुट्टी थी 5 तारीख की। ठीक है। तो उसका नहीं करना है हमें। तो हमारा पहला सप्ताह की जो हमने योजना बनाई वो 6 से बनाई। 6 पहला दिन हो गया, ये रविवार हो गया था, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन और 6ठा दिन, यहाँ पर आके सप्ताह खत्म हो गया था। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीक है, वो हमने कहां से शुरू किया सर? 13 से। 13 1, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन, ये 5वां दिन, ये 6ठा दिन और ये 7वां दिन। अब आपका कोई सप्ताह 6 दिन का भी हो सकता है, कोई सप्ताह 7 दिन का भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है, किसी शिक्षक साथी ने 19 तारीख को दूसरे सप्ताह का अंतिम दिन मान लिया है और उसका 3rd वीक जो है यहाँ से उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी शिक्षक साथी ने 20 तारीख को जो है वीक 2 का लास्ट डे माना है और उन्होंने जो तीसरा सप्ताह शुरू किया है वो 23 तारीख से शुरू किया है, जैसा कि मैंने भी किया था। ठीक है। तो यहाँ पर कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन को लगातार चेक करना है। ठीक है। वीक 1, वीक 2 और वीक 3 भी चल रहा है, तो वीक 4 अभी खुल नहीं रहा है, वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो भी मतलब इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अभी ओपन नहीं हो रहा है, वहां पर लिखा आ रहा है कमिंग सून। जैसे ही वो ओपन हो जाए उसको पहला दिन मान ले। सर हमें कैसे पता चलेगा? सर 7 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की कार्य योजना एडवांस में रखिए। ठीक है। वहां पर क्या करिएगा, आप डेट और वार मत डालो, डेट और वार मत डालो, जिस दिन खुलेगा मान लेंगे और बाकी उसमें आगे पीछे भी हो जाए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। किसी का मतलब सप्ताह है 20 को खत्म हो गया और किसी का 23 को खत्म हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन के बीच में छुट्टियां थी। ठीक है। तो आपको ये रखना है। अभी तीसरा सप्ताह चल रहा है, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने बताया था अभी आपको जो कार्य योजना डाली उसमें इसको पहला दिन, इसको दूसरा दिन, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको 5वां दिन और इस 29 को हमने क्या मान लिया था? 6ठा दिन, है ना। और 30 को अपन ने 7वां दिन, इस तरीके से कर लिया था। अब शिक्षक साथियों का कमेंट आए, सर 26 और 27 को तो क्या है? शिक्षक सम्मेलन है। सर शिक्षक सम्मेलन है तो ये 4 और 5 यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए, न तो ये चौथा दिन है न ये 5वां दिन है। फिर आपका चौथा दिन कौन सा हो जाएगा? 29 का। 5वां दिन कौन सा हो जाएगा? 30 का। 6ठा दिन 1 का और 7वां दिन 2 का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपली सिर्फ आपको यही बात कहना चाह रहा हूं कि छुट्टी के दिन क्या करें,
तो आपकी छुट्टी दो तरह की हो सकती है। आपकी छुट्टी कितनी तरह की हो सकती है गुरु? दो तरह की हो सकती है। पर्सनल, आप छुट्टी पर हैं, दूसरा पूरे विद्यालय में छुट्टी है। ये पूरे विद्यालय में छुट्टी। अगर विद्यालय में छुट्टी है, स्कूल बंद है, मीन्स बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे हैं, तो उस दिन की आपको कार्य योजना नहीं बनानी है। उस दिन आपको डेली लेसन प्लान नहीं बनाना है। लेकिन अगर स्कूल चल रहा है और आप किसी कारण से छुट्टी पे हैं, चाहे सीएल पे हैं, चाहे किसी और ड्यूटी पे हैं, आपकी किसी गेम्स के अंदर ड्यूटी लग गई है, टूर्नामेंट में ड्यूटी लग गई है, आप बीएलओ हैं, आपको कोई और प्रभार दे रखा है, आप विद्यालय में नहीं है, फिर भी उस दिन का प्लान बनाना है और उस दिन का कार्यान्वयन आपकी अनुपस्थिति में आपका पीछे का जो स्टाफ है वो करेगा। अगर आप सिंगल टीचर हैं तो छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं बनाना, करना है ही नहीं, कुछ नहीं बनाना है सर, क्योंकि आप सिंगल टीचर है, क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंगल टीचर के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप सिंगल टीचर नहीं है तो अगर आप एब्सेंट हैं, आप चाहे सीएल पे हैं, आप किसी और ड्यूटी पे हैं, आप वर्क अरेंजमेंट में हैं, आप किसी और कारण से, अगर आप लंबी लीव पे चले गए, मेडिकल लीव पे, तो आप प्रभारी ही बदल दीजिए, है ना। लेकिन अगर आप सीएल वगैरह इस तरह से छुट्टी पे हैं, किसी और जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस दिन का प्लान बनाएंगे, उस दिन का प्लान बनाएंगे और उसका कार्यान्वयन आपके शेष स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर विद्यालय बंद है, चाहे कोई सरकारी छुट्टियां है, चाहे कलेक्टर साहब द्वारा घोषित अवकाश हो, चाहे किसी और कारण से अधिकृत अवकाश हो, अगर स्कूल बंद है तो उस दिन का आपको लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो ये दोनों बातें हो गई, सप्ताह कहां से कहां तक और छुट्टी का, सप्ताह में एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू वाली बात नहीं। छुट्टी के दिन कार्य योजना, छुट्टी आपकी खुद की है तो कार्य योजना बनेगी, छुट्टी विद्यालय की है तो कार्य योजना नहीं बनेगी। ठीक है, एप 100% नहीं दिखा रहा है सर, एप 100% अगर आपका नहीं दिखा रहा है, क्या करें आप, जैसे जिस दिन सप्ताह खुला उस दिन आप एक गतिविधि देखें, दूसरे या तीसरे दिन दूसरी गतिविधि देखें, चौथे या पांचवें दिन तीसरी गतिविधि देखें, उसके बाद भी अगर नहीं खुलता है कोई इश्यू वाली बात नहीं है, 100% शो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वहां येट टू स्टार्ट लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, 0% नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सप्ताह 2 के अंदर देखिएगा, वो कार्य योजना की पीडीएफ ही नहीं आई आगे से, पीडीएफ आई नहीं तो हमने उस पर क्लिक नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया, क्लिक और डाउनलोड नहीं किया तो वो 100% किसी हालत में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने स्टार्ट कर दिया, आपने एक एक बार गतिविधियां देख ली, अब छोड़ दीजिए, चाहे वो 10% दिखाए, चाहे वो 50% दिखाए, चाहे वो 75% दिखाए। ठीक है, ऑलमोस्ट डन दिखा रहा है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐप की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या फॉर्मेट भरना जरूरी है? मैंने आपको फॉर्मेट बताया सर, 3 फॉर्मेट बताए थे कल के वीडियो में, 9 मिनट का वीडियो था। 3 में एक था आपका समूहीकरण का, दूसरा था आपका गतिविधि का और तीसरा था आपका साप्ताहिक प्रगति का। मैंने आपसे कहा था पहला और दूसरा तो ऐच्छिक है, आप बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, वैसे ही हमारे जीव को झंझट बहुत सारे हैं। लेकिन तीसरा वाला जो है आप फॉर्मेट बना लें उसको, उसके अंदर साप्ताहिक प्रगति रिकॉर्ड की जानी है। अगर आप साप्ताहिक प्रगति बच्चों की रखेंगे तो आपको अनुमान पहुंच जाएगा कि कितने सप्ताह में कोई बच्चा C1 से कूद के C2 में आया या C2 से C3 में आया, बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। पेरेंट्स से जब वापस पीटीएम होगी तो हम शेयर कर पाएंगे कि आपके बच्चे ने ये प्रगति की है, हमने ये मेहनत की है। वो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कर लें, फिर तो आपकी इच्छा है, हर काम में आपकी इच्छा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इट इज डिस्क्लेमर, आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लें। समूहीकरण में बदलाव, जी सर यह किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समूहीकरण में बदलाव किया जा सकता है? कम से कम 4 सप्ताह मत करो, 4 सप्ताह तो वही समूहीकरण रखो जो आगे से ORF में खुला है आपके एप्लीकेशन में, है ना, आपने बनाए समूह वही रखिए। 4 सप्ताह यानी कि लगभग 1 महीना हो जाए, उसके बाद आप पुनर्समूहीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? पुनर्समूहीकरण, पुनर्समूहीकरण कर सकते हैं। अभी करने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 मैम के, 1-2 सर के कमेंट्स आए थे, बच्चे का जो स्थिति C1 की नहीं रही वो तो C2 में आ चुका है, अब क्या करें सर? आप अभी उसको C1 में ही चलने दीजिए, उसको आप बहुत बढ़िया करिए। 4 सप्ताह जब आप गुजर जाएं, लगभग 1 महीना हो जाए, उसके बाद आप फिर से समूहीकरण करिएगा विद्यालय के स्तर पर। एप्लीकेशन में नहीं होगा, एप्लीकेशन में तब होगा जब हम वहां पर क्या चलाएंगे, वापस से ORF आगे से खुल के आएगा तब होगा। तो आप अपने स्तर पे जो C1, C2, C3 और C4 की ग्रुपिंग थी आपकी, उसको रीअरेंज कर लीजिए कि मेरे बच्चे स्टार्टिंग में C1, C2, C3, C4 इस तरीके से थे, लेकिन अब C1, C2, C3, C4 में ये बच्चे आ रहे हैं, यानी कि हमारी प्रगति वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी। सप्ताह खत्म हुआ, वहां पर एक पेज बना देना, पुनर्समूहीकरण। ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं सर। ये सब आपके सवाल है, मेरे मन का एक भी सवाल नहीं है, मेरे मन का एक भी जवाब नहीं है, आपके सवाल है, मैं अपने मन से जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन, कुछ आपके कमेंट्स की बात कर लेते हैं।
अब साथियों किसी को लग रहा हो कि फॉर्मेट चाहिए या वीक 3 की पीडीएफ चाहिए तो वो जाकर के देख सकता है ना। अब आपके जो है 26 और 27 को जो है आपका शिक्षक सम्मेलन है, उसकी कार्य योजना आपको नहीं बनानी, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कमेंट सेक्शन की। कमेंट सेक्शन में और जो विविध कमेंट्स आए हैं, वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफी चाहूंगा, पर मैं मतलब चाहता हूं कि जो चीजें हैं वो अनक्लियर बिल्कुल ना रहे, ठीक है। रीऑथेंटिकेशन का लास्ट में सबमिट ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें सर? जन आधार के रीऑथेंटिकेशन में लास्ट में सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो मैं इसको चेक करके बताऊंगा। नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। डे 4 को शिक्षक सम्मेलन मैंने जवाब दे दिया है। कक्षा 8 में स्टूडेंट पढ़ रहा है और कक्षा 5 में ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, सेम स्कूल में क्लास 6 में बाहर पढ़ा था ओनली। ये शायद आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन से संबंधित है, इसका एक वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद में देखिए सभी को करना है या SC ST गर्ल, तो ये जो टीवी या डीबीटी का फॉर्म था, ट्रांसपोर्ट वाउचर या डीबीटी, ये किस किस के लिए करना था? तो इसमें क्या हुआ सर, आपके जो फॉर्म्स थे वो ऑटो फॉरवर्ड हो गए हैं। क्या हो गया सर? ऑटो फॉरवर्ड हो गए। ऑटोमेटिकली जो पात्र बच्चे थे उनके फॉर्म फॉरवर्ड हो गए। किस बच्चे का नहीं हुआ? उस बच्चे का नहीं हुआ जिसके बैंक का IFSC कोड मिसमैच हो रहा है। तो वो बच्चे के पेरेंट्स से कहें, वो ई मित्र से जाकर के उसको ठीक कराएंगे, बैंक में जाकर के उसको ठीक कराएंगे। बाकी फॉर्म ऑटो फॉरवर्ड हो गए, जो बच गए हैं उनको अपने हाथ से कर दीजिएगा, फिर भी नहीं होता है यानी IFSC आपको ठीक कराना है, ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में पूछ रहा है किसको, तो इसमें केवल OBC के और जनरल के, OBC और जनरल के बॉयज इनको छोड़ना है, बाकी सबका करना है, ठीक है। ये लाडो का वीडियो नहीं है, मतलब आपके प्रखर का है, लेकिन इसमें भी मैं इसके जवाब दे रहा हूं, तो आप इसका बुरा ना माने। ये बैंक इंफॉर्मेशन में नो आ रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है? आधार ऑथेंटिकेट होगा, ये मैं देख के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। बाकी बहुत सारी कमेंट हैं, बट द वीडियो इज गोइंग सो लॉन्ग, सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।